सो हे गाइस व्हाट्सअप, आज हम मेरी दुखती नस पे हाथ रखने वाले, क्योंकि आज हम मेरी जिंदगी के उस मोमेंट के बारे में बात करने वाले जब मैंने अपनी नॉर्मल जिंदगी को मेंटोस जिंदगी में, अरिजीत सिंह को ढिंचक पूजा में, अरे टोनी स्टार्क को टोनी कक्कड़ में बदल दिया था। आज भी जिंदगी में जब तकलीफें आती है ना, तो उस वक्त का नॉस्टैल्जिया हो जाता है। यह उस वक्त की बात है जब मेरे 10th का रिजल्ट आया था। तब मुझे रिजल्ट में अच्छे मार्क्स और जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंस दोनों एक साथ मिल गया था। 10वीं क्लास में 10 में से 8 सीजीपीए क्या आ गए। मैं अपने सपनों में आईआईटी में घुस चुका था। इलॉन मस्क के साथ गाड़ियां डिजाइन करने लग गया था। अभी सेलिब्रेशन के बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, 11th क्लास के लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन। अब मैंने अपने 10th के मार्क्स पूरे मोहल्ले के अंकलों को, आंटियों को, उनके बच्चों को, उनके आने वाले बच्चों को, सभी को बता दिया था। अब इतना सब होने के बाद इंसान ओवर कॉन्फिडेंस और पीयर प्रेशर दोनों में आ जाता है, और इसीलिए मैंने साइंस ले लिया, साइंस ले लिया, साइंस ले लिया। ये बोलने में भी आंखों से खून टपक रहा है। अब साइंस लेने के बाद मैं आइंस्टाइन और न्यूटन के सपनों में खो चुका था, लेकिन उस बेचारे बच्चे को क्या पता कि उसके आने वाली जिंदगी में ग्रेविटी ऐसा चमाट लगाएगी कि उसके शरीर के सभी जहरीले केमिकल इधर उधर बिखर जाएंगे और उसकी जिंदगी का एक्स वाई ग्राफ इस तरह उचकता रह जाएगा। अब आता है फर्स्ट डे ऑफ 11th क्लास। ये जिंदगी में पहली बार हुआ था कि मैंने अपने स्कूल का ड्रेस 50 रुपए देकर लॉन्ड्री करवाया था। अब मैं जैसे ही अपनी क्लास में एंटर हुआ, मेरे सामने टॉपर्स, रैंकर्स, पढ़ने वाले बच्चों का पूरा बुफे लगा हुआ था, और मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, ये कौन सी दुनिया में आ गया मैं। और इतना ही नहीं, पहले लेक्चर में केमिस्ट्री के टीचर ने केमिस्ट्री की 500 पेज की सबसे मोटी वाली रेफरेंस बुक दूध में घोल के पी जाने के लिए दे दी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस इधर से ही आएंगे। लेकिन ऊपर वाले ने जिंदा रहने के लिए कुछ सहारे भी दिए थे। बस मुझे ये जानने में थोड़ा टाइम लगा, और मैंने 1-2 हफ्ते में एक्सप्लोर कर लिया कि इस क्लास में मेरे जैसे 3-4 और लौंडे हैं जिनने साइंस मेरी तरह सोसाइटी में कूल बनने के लिए लिया था, लेकिन घंटा किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा सिवाय हमारी किस्मत के। अब सुकून की बात यह है कि मुझे दोस्त मिल गए थे, और हम पांचों दोस्तों में बहुत यूनिटी थी, फिर चाहे वो रिसर्च में हो, बाथरूम जाने में हो, या एग्जाम में फेल होने में। और इसी टाइम लैप्स में 11th के फाइनल एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, और अब आती है बारी रिजल्ट्स की। अब एग्जाम्स और उसकी तैयारियों में हम पांचों ने जितनी बर्बादियां मचाई थी, उससे 10,000 गुना ज्यादा बर्बादियां हमारे रिजल्ट में मची थी। मुझे आज भी याद है, मैं मम्मी के साथ गया था फाइनल एग्जाम का रिजल्ट लेने। अब हम जब क्लास में एंटर हुए, तब पूरी क्लास में मैम के सिवा कोई नहीं था, तो मम्मी के पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी मेरा रिजल्ट देख के मुझे इनाम देने की, और रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी हमारी फेवरेट केमिस्ट्री टीचर। अब उस वक्त गलती से मेरी नजर ब्लैक बोर्ड पे पड़ गई, जहां पे क्लास के टॉपर्स के नाम लिखे थे, और फिर मैम ने मुझे देखते ही बोला, बेटा वहाँ क्या देख रहे हो, अपना नाम ढूंढ रहे हो क्या? बेटा मेहनत मत करो, वहाँ पे उनका नाम आता है जो एग्जाम के पहले मेहनत करते हैं। और इसी तरह टीचर ने अगले 2 मिनट तक मेरा खड़े खड़े रोस्ट कर दिया, और फिर मैम ने मम्मी को बताया कि मेरा रिजल्ट जो है वो सामने वाली क्लास में मिलेगा। अब ये सुनने के बाद मेरी आत्मा का पेशाब छूट गया, क्योंकि जो क्लास मैम ने बताई थी वहां पे फेल होने वाले स्टूडेंट का रिजल्ट दिया जाता है। अब जैसे ही हम दूसरी क्लास में गए, 5 में से मेरा एक दोस्त वहां पे पहले से बैठा हुआ। अब ये देखने के बाद मैंने धीरे से ऊपर देखा, हाथ जुड़े और इस लाइफ के लिए थैंक यू। अब मैं और मम्मी उधर पीछे ही खड़े हुए थे जब सर ने मेरे दोस्त के पापा को उसका रिजल्ट बताया। आई एम सॉरी सर, आपका बेटा जो है वो फेल हो चुका है। तब उसके पापा ने पूछा कि सर कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ है। तब हमारे रिस्पेक्टेड सर ने डायरेक्टली नहीं बताया कि सर आपका बेटा इस सब्जेक्ट में फेल हुआ है, नेवर। सर ने सिर्फ उसके पापा से पूछा कि सर आपके बेटे का सब्जेक्ट क्या है, और उसके पापा ने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिप्लाई किया, सर मेरे बेटे का सब्जेक्ट पीसीएम है। फिर सर ने सरकाज़म के साथ बोला, एग्जैक्टली आपका बेटा पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में फेल हुआ है। बस इसके बाद मेरा दोस्त और उसके पापा दोनों वहां से सर को थैंक यू बोल के निकल गए। मे भी उनको सर का सरकाज़म समझ नहीं आया। अब सर ने मेरी तरफ देखा और बोला नेक्स्ट। अब मैं और मम्मी सर के सामने जाके बैठ गए। अब उस मोमेंट में मेरी उस लेवल की फटी हुई थी कि मैंने सर को ना ही गुड मॉर्निंग बोला और ना ही गुड नाइट, मैंने डायरेक्ट अपना रोल नंबर बताया। और फिर सर ने बंडल में से मेरा रिजल्ट निकाला, उसको देखा और मेरी मम्मी को बताया, आई एम सॉरी मैम, आपका बेटा जो है मैथमेटिक्स में फेल हो चुका है।
ये सुनते ही मैंने बोला क्या सिर्फ मैथमेटिक्स में? और ये सुन के सर बोले क्या बेटा तुमको भी तीनों में फेल होना है? अब मेरी इस खुशी के पीछे का कारण ये है कि जब हमारे स्कूल में कोई स्टूडेंट 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, जबकि एक सब्जेक्ट में फेल होने वालों को सप्लीमेंट्री एग्जाम देके नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। ये हो गई खुशी की बात। अब दुख की बात यह है कि 5 में से मेरे 3 दोस्त तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गए और वो स्कूल से बाहर हो गए, जबकि चौथा वाला जो था वो सप्लीमेंट्री एग्जाम में मेरे पीछे ही बैठा था। सो ये थी मेरी 11th क्लास की अद्भुत कहानी। अगर आपको ये कहानी सुनने में मजा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब एक साथ कर दो, और अगर आपको ऐसे ही मेरी लाइफ के इंसिडेंट सुनने में मजा आता है तो यार कमेंट करो, हो सकता है हम एक और वीडियोस पे बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट पड़े हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।